T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने मिशन इम्पॉसिबल को मुमकिन कर दिखाया। इब्तदाई 2 मैचेस हारने वाली टीम पाकिस्तान बांग्लादेश को 5 विकेटों से हराकर इस वक्त तक ग्रुप 2 की टॉप टीम बन गई। 128 रन के ताक़ुब में पाकिस्तानी ओपनर्स ने मुहतात आगाज किया। मिडिल ऑर्डर में मोहम्मद हारिस ने 18 गेंदों पर 31 रन बनाए और पाकिस्तान की जीत यकीनी बना दी। इससे पहले 22 रन देकर 4 विकेटें हासिल करने वाले शाहीन शाह अफरीदी मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। बांग्लादेश के खिलाफ कामयाबी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान टीम को मुबारकबाद। सुपर 12 के आखिरी ग्रुप मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ टॉस जीतकर भारत की बैटिंग जारी। कप्तान रोहित शर्मा 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस मैच के नतीजे से ग्रुप 2 से सेमीफाइनल के लिए लाइनअप मुकम्मल हो जाएगी। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला किससे होगा, चंद घंटे में सामने आ जाएगा। T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज के आखिरी रोज सनसनीखेज मुकाबले में नीदरलैंड्स ने जनूबी अफ्रीका को 13 रन से अपसेट शिकस्त दे दी। नीदरलैंड्स के 159 रन के हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की टीम 8 विकेटों के नुकसान पर 145 रन बना सकी। इमरान खान पर फायरिंग का केस, दरख्वास्त के मतन पर फरीकैन में 2 रोज से डेडलॉक बरकरार। गुजरांवाला पुलिस का जुबैर नियाजी की पहली दरख्वास्त पर मुकदमा न करने का फैसला। मुशावरत के लिए दी गई मोहलत आज शाम खत्म हो जाएगी। मजीद ताखीर हुई तो मुकदमा रियासत की मुद्दत में दर्ज किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि इमरान खान अपनी हुकूमत में 4 रोज़ बाद भी कातिलाना हमले की FIR नहीं कटा सके। फॉरेन फंडेड फितना पंजाब में ताकतवर का कानून चाहता है, झूठी FIR कटवाना चाहता है। फॉरेन फंडेड फितना पंजाब इंतजामिया को गलत FIR कटवाने पर प्रेशराइज कर रहा है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तैनाती पर वफाक और पंजाब हुकूमत में डेडलॉक बरकरार। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल की चौथी बार 1 माह की छुट्टी मंजूर, नोटिफिकेशन जारी। IG पंजाब फैसल शाहकार का चार्ज छोड़ने का फैसला। IG पंजाब ने वफाकी हुकूमत को खिदमात जारी ना रखने के बारे में खत लिख दिया। कहा, इमरान खान पर कातिलाना हमले की FIR पर सूरत हाल किसी और तरफ जा रही है, वो मजीद काम नहीं कर सकते। वफाकी हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को मुअत्तल कर दिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज मिस्र रवाना होंगे। शर्म शेख क्लाइमेट इम्प्लीमेंटेशन समिट में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, काबीना के अरकान और आला हुक्काम भी उनके साथ होंगे। वज़ीर आज़म 8 नवंबर को नॉर्वे के हम मनसब के साथ आला सतह गोल मेज़ मुबाहिसे में शिरकत भी करेंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान की दाईं टांग में घुटने के पास जख्म था जिससे खून बह रहा था, कहीं और गोली या जख्म के निशान नहीं देखे। कातिलाना हमले के बाद इमरान खान को रेस्क्यू करने वाले अहलकार का बयान। कहा, रश इतना था कि ठीक से नहीं देख सका कि इमरान खान को गोली लगी है या छर्रा, लेकिन दाईं टांग पर घुटने के पास जख्म था जिस पर उन्होंने पट्टी रखकर खून रोकने की कोशिश की। मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर समेत मशरिक़ वस्ता के रहनुमाओं की चेयरमैन PTI पर कातिलाना हमले की मसम्मत। इमरान खान से फ़ोन पर अयादत। PTI रहनुमा फवाद चौधरी के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्मरान मोहम्मद बिन जैद, इथियोपिया के वज़ीर आज़म अबी अहमद, बहरीन के वलीअहद सलमान बिन हमद अल खलीफा और कतर के अमीर तमीम बिन हमद अस्सानी ने इमरान खान की सेहत के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुँचाया। टैक्सिला में दौरान एहतजाज शहरी की साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान से मिन्नतें। वीडियो जियो न्यूज़ को मौसूल। वीडियो में शहरी गुलाम सरवर की मिन्नतें करते हुए कह रहा है कि अल्लाह का वास्ता है, मेहरबानी करें, गाड़ी में खवातीन हैं जो ट्रैफिक में फंसी हैं। गुलाम सरवर ने शहरी को जवाब दिया कि अल्लाह का वास्ता है, यहाँ से चले जाएं और मुतबादिल रास्ता अपनाएं। गुज़िश्ता रोज़ टैक्सिला मार्गला पर एहतजाजी मुजाहरे के बाइस पेशावर रोड कई घंटे बंद रही।
और वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने कराची में नई बस सर्विस शुरू करने का ऐलान कर दिया। कहा, दुनिया की जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें अब कराची की सड़कों पर नजर आएंगी। ये पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं जो मुकम्मल तौर पर माहौल दोस्त हैं।